हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। दो खास मेहमान लगातार इतने वक्त से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी वजह से क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उनसे बात नहीं हो पाई। शुक्रिया अदा करूंगा और आपके धैर्य की प्रशंसा करते हुए स्वागत करता हूं मैं आपका। आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार और प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, दोस्त लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक कमेंट। पहले आलोक जी आपकी बारी। पूरा कार्यक्रम देखा आपने, पूरा भाषण सुना आपने, फर्स्ट रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया। सुमित जी, आपको बधाई के साथ इसलिए कि मर्यादा की सीमा हम लोगों को भी रखना है। मीडिया के लिए भी ये संदेश है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इस पूरे आयोजन में पूरे भारतीय संस्कृति, समाज और विश्व को जोड़ने का जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया और इस कार्यक्रम में जिस तरह से भव्यता के साथ सादगी प्रधानमंत्री की दिखाई दी, ये इस बात का प्रतीक है कि भारत मर्यादित रह करके, आज वही दिन है जब जम्मू कश्मीर में 370 जैसे उसकी समाप्ति हुई और पूरा खंड भारत जिस तरह से उस तरह से उसको माना जाना चाहिए था, और आज अयोध्या का जो सपना, बल्कि 500 वर्ष नहीं, मैं कहूंगा 1033 में जिस समय उसके बाद लगातार जो स्थितियां बनी और उसके बाद ऐसी स्थिति आई है कि पूरा श्री राम जन्मभूमि के लिए शांति, सद्भावना और एकता के साथ कहीं कोई ऐसा नहीं खटका जिससे कि कोई गड़बड़ दिखाई दे, और शांति के साथ ये एक भव्य भविष्य का निर्माण करने के लिए आयोजन संपन्न हुआ है। बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से, बहुत ही जिस तरह की बात आलोक जी कह रहे हैं, एक बार मैं यहाँ अंडरलाइन करना चाहूंगा कि एबीपी न्यूज की ये बड़ी कवरेज जो बीते इतने दिनों से आप देख रहे हैं, इसका नाम भी हमने जय सिया राम ही रखा था। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं लिखा हुआ, अगर ये कैम 2 स्विच करें तो दिखाई देगा, बिल्कुल ये जय सिया राम। और इस चीज को प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी शुरुआत में भाषण के जरिए माना, कहा और उद्बोधन किया, नारा लगवाया जय सिया राम का। और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें की हैं वो दरअसल पूरे समाज के लिए हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए हैं। और ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि इस बहाने से, राम मंदिर निर्माण के बहाने से एक बहुत अच्छा मौका है अतीत को वर्तमान से जोड़ने का, बहुत अच्छा मौका है 100 से स्वावलंबी बनने का। और ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से आप सबको साथ लेकर एक पूरे समाज का विकास कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। प्रदीप जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। आप बोलते रहिएगा। मैं बता दूं दर्शकों को कि प्रधानमंत्री का काफिला जब निकलेगा तो वो तस्वीरें भी आप सीधी देख पाएंगे एबीपी न्यूज पर। लेकिन प्रदीप सिंह जी, आपकी टिप्पणी। देखिए सुमित जी, जो प्रधानमंत्री ने आज कहा और जो राम मंदिर के आंदोलन का संकल्प था, भारत की सनातन संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम राम दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। भारतीय सनातन संस्कृति की जब भी बात होगी तो उसके सबसे बड़े प्रतीक पुरुष के रूप में भगवान राम का नाम लिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने उस बात को और विस्तार दिया और विस्तार से उन्होंने बताया कि राम किन चीजों के प्रतीक हैं। वो समन्वय के प्रतीक है, वो जीवन में, समाज में जो भी शुभ है, जो भी अच्छा है, उसके प्रतीक है। उन्होंने कहा राम जोड़ते हैं, राम तोड़ते नहीं हैं। उन्होंने ये संदेश भी दिया। देखिए, आज ये मौका था कि ये हिंदुत्व की बड़ी जीत के रूप में वो उसको निरूपित करते, लेकिन उस रास्ते पर नहीं गए वो। उन्होंने आज समन्वय की बात की। उन्होंने कहा सबको साथ लेकर चलना है, राम को अपने जीवन में उतारना है। तो राम को अपने जीवन में उतारना है तो उन्होंने जो मर्यादाएं तय की हैं उनका पालन करना है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलना है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राम विनम्र है, राम संयम है, राम मधुर है, राम रौद्र नहीं है, राम साथ लेकर चलते हैं, राम जोड़ते हैं। राम से देश निर्माण, पथ निर्माण, समाज निर्माण होता है। मेरे साथ इस वक्त आप दोनों लोग रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त अयोध्या से आचार्य गौतम जी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस भूमि पूजन को आचार्य दुर्गा गौतम जी हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, प्रधानमंत्री के साथ आप रहे इतनी देर तक, क्या खास कोई बात भी कर पाए कि पूजा पाठ चलती रही सिर्फ? अरे बात वैसे बहुत विशेष बात तो नहीं है उनसे,
परंतु उनको कैसे करना है उस प्रकार से हमने उनको बताया है। जी जैसे आत्मन करने का विधि जो भी थोड़ी बहुत बताया है। और वैसे जी, वो अच्छा। बहुत विज्ञ हैं। ये बहुत खुशी की खबर है कि उनको बहुत कुछ आता है और विज्ञ हैं। बस हल्की फुल्की सलाह करने पर ही वो विधिवत समझ लेते हैं। आचार्य जी, माननीय प्रधानमंत्री के पास कोई सामग्री थी, वो एक छोटी सी लुटिया लेकर आए थे, क्या था उसमें, बता सकते हैं आप, क्या दिया उन्होंने? वो कुंभ कलश है, वो कलश है, वो कुंभ कलश है। अच्छा, उन्होंने, हाँ वो कलश है, चांदी का कलश है वो। जी। और जी। भागवत जी के पास कुछ, भागवत जी ने भी कुछ दक्षिणा रखी अपने साथ लेकर आए थे? सभी लोगों ने स्वर्ण सिक्का भूमि को दिया है, भूमि में छोड़ा है सभी लोगों ने स्वर्ण सिक्का। भागवत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने आनंदीबेन जो राज्यपाल हैं जी, उन सभी लोगों ने एक एक सिक्का भूमि को में छोड़ा है। एक एक स्वर्ण सिक्का भूमि को दान दिया है भूमि पूजन में। आचार्य जी, हम आपको सुन रहे थे, लगातार लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, सजीव प्रसारण, उसमें आप बार बार एक चीज कह रहे थे कि ऐसे जजमान कहाँ मिलते हैं। ये वाकई में आप प्रधानमंत्री को देख के अभिभूत थे? जी, वह बहुत अभिभूत, क्योंकि इस समय जो है देश के राजा हैं और सबके लोकप्रिय राजा हैं, प्रधानमंत्री राजा के बराबर है। और वो राम जी के लिए उन्होंने बड़ा तपस्या किया है और उनको ये करने का सौभाग्य मिला है। उनमें वो भी बहुत गदगद है, बहुत खुश है। और हम लोगों का भी सौभाग्य है ऐसे राजा को हमारे राजा जो हमारे यजमान अतिथि थे उनको पूजा कराकर हम लोग बहुत गदगद हैं, बहुत आनंद अनुभूति कर रहे हैं। आचार्य जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, सब कुछ समय अनुसार हुआ, शुभ मुहूर्त बिल्कुल समय पर हुआ, किसी तरह का कोई व्यवधान तो नहीं? आप बार बार देख रहे होंगे, लाइव जब देख रहे होंगे तो मैं बार बार मोबाइल देख रहा था, उसमें घड़ी देख रहा था, बार बार समय देख रहा था, बार बार समय अधिक ना हो, इसलिए बार बार वो घड़ी गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं, दोनों लोग समय देख रहे थे बार बार। आप रहिए, प्रधानमंत्री जी का कारों का काफिला निकल रहा है, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की लाइव तस्वीरें। अयोध्या से रवाना होते हुए हाथ हिलाया, वेव किया प्रधानमंत्री ने। एक तरीके से पूरा कार्यक्रम जिस तरीके से सोचा गया, प्लान किया गया, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ हो पाया। इसकी संतुष्टि न सिर्फ प्रधानमंत्री की होगी, बल्कि जो स्वामी जी ने, जिन आचार्य जी ने भूमि पूजन कराया, वो हमारे साथ लाइव फोन पर मौजूद हैं। वो भी कह रहे हैं कि सब कुछ जैसा सोचा गया वैसा किया। एक चीज और जानना चाहूंगा आचार्य जी, में आप प्रधानमंत्री जी ने भूमि, जी बोलिए, आप पहले बोलिए। करता हूँ आपसे, मेरे मोबाइल में 2% ही बैटरी है और अच्छा, टू कर रहा है। मैं एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, जी। प्रधानमंत्री जी ने भूमि को माथा टेका, वहां की मिट्टी सर में लगाई, क्या हमने सही देखा? जी, एकदम सही। अच्छा, अब यहीं पे रामलला स्थापित हो गए जब मंदिर बन जाएगा इसी जगह पर? जी, यही गर्भगृह के स्थान यही है। और मैं आपसे फिर बात करता हूँ, मेरे मोबाइल में 2% घंटे बैटरी है, क्योंकि मैं रात को 3 बजे तक यहाँ था और सुबह जाके स्नान विधि करके फिर दोबारा आना था, तो मैं थका। ठीक है, फिर आपसे संपर्क। ठीक है आचार्य दुर्गा गौतम जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता के जा रहे हैं कि जहां पर भूमि पूजन हुआ है यही जगह गर्भगृह के तौर पर बनेगी और इसी के ऊपर रामलला की वो मूर्ति जो अभी अस्थायी जगह पर है वो यहां पर विराजमान की जाएगी, जिसके आगे प्रधानमंत्री ने आज दर्शन करते वक्त साष्टांग प्रणाम किया था। वही रामलला की मूर्ति इसी गर्भगृह के बन जाने के बाद जब मंदिर का निर्माण पूरा होगा यहां पर पुनर्स्थापित की जाएगी। ये तस्वीरों में जो आचार्य जी मौजूद हैं, सामने आप देख पा रहे हैं, वो हमारे साथ अभी फोन लाइन पर मौजूद थे। उनके फोन की बैटरी खत्म हो रही थी, इसलिए उनसे आगे की बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन 2 खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, आलोक मेहता जी भी हैं और प्रदीप सिंह जी भी हैं। ये सवाल मैं लेना चाहूंगा आलोक जी आपसे, जो बात प्रदीप जी ने कही, मेरे ख्याल से ये पूरे मैसेज, पूरे उनके भाषण के दौरान ये मैसेज अंडर करंट के तौर पर था। जय सियाराम कहना, जय श्री राम नहीं कहना, जय सियाराम को बार बार दोहराना, राम के साथ प्रेम को, परस्पर को जोड़ना, कट्टर हिंदुत्व की बात ना करना, यही उम्मीद थी प्रधानमंत्री से आज, आलोक जी? बिल्कुल, देखिए वो विश्व के नेता की तरह से उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्षों के दौरान, और उन्होंने इसीलिए कोई कट्टरता नहीं दिखाई, बल्कि आप ये देखिए कि सियाराम का कहने का पर्पस भी यह है कि नारी का सम्मान भी,
महिला का सम्मान भी पहले हमारे यहाँ परंपरा रही है। लक्ष्मी, सरस्वती, आप जो कहें, राधा कृष्ण भी जब कहते हैं तो राधा कृष्ण कहते हैं, सिया राम कहते हैं। तो भारत के समाज में नर नारी दोनों जिसको कहें, और जब भगवान श्री राम की चर्चा की जाती है, और मैं अभी चूंकि हमारे पंडित जी कह रहे थे कि राजा, अब तो ठीक है लोकतंत्र में सब कुछ राजा है, पंचायत राज भी सफल हो रहा है। उस दृष्टि से आप सुमित जी, विक्रमादित्य ने जब वो यहाँ पहुंचे थे तब इस मंदिर की स्थापना सबसे पहले उनको भी एक देववाणी जो बताई जाती है, जो उन्हें वहां पर प्रकट हुए घोड़े पर, और ये कहा गया था कि यहाँ मंदिर का निर्माण करिए। वो देवता ही भगवान ही थे। और विक्रमादित्य के बनाने के बाद ये पहला अवसर है कि एक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, स्वतंत्र राष्ट्र के प्रधानमंत्री इस मंदिर की पुनर्स्थापना जिसको कहते हैं, जो विक्रमादित्य ने बनाया। उसके बाद संघर्ष के काल पर तो बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन हमें उस संस्कृति की जिससे कि पूरे विश्व में भारत मार्गदर्शन कर सके। जब हम श्री कृष्ण को कहते हैं तो सांदीपनि से निकले, या विक्रमादित्य से विक्रम एक पराक्रम भी, लेकिन इसके साथ शांति और सद्भावना का संदेश उन्होंने दिया। सारी दुनिया, मुस्लिम राष्ट्र का जिक्र किया। इंडोनेशिया में किस तरह, मैं गया हूं बाली, आप भी शायद सुमित जी गए होंगे, अपने बहुत सारे दर्शक गए हैं, जहां पर वहां पर भी शिव जी और राम की सारी रामायण आप उतरने के बाद आपको रामायण का चित्रण करते हुए उस राष्ट्र में दिखाई देता है। इसलिए ये भी एक संदेश है। हमारे यहाँ कई बार धर्म जाति के आधार पर बांटने का जो षड्यंत्र होते हैं, उसको भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये कह दिया कि ये भारत की अक्षुण्ण एकता, ये इसका प्रतीक है, और भारत के विकास का, प्रगति का, आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। बिल्कुल, और शायद यहीं से, अयोध्या से शुरुआत होगी आत्मनिर्भर भारत की उस बड़ी योजना की जो बार बार प्रधानमंत्री भी बोलते रहे और आज मोहन भागवत ने भी दोहराई अपने इस भाषण के दौरान। मैं दो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि कैसे प्रधानमंत्री ने साष्टांग किया। पहली तस्वीर 2014 की है जो आपकी स्क्रीन पर दाहिनी ओर है। प्रधानमंत्री ने जब पहली बार लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में प्रवेश किया था तो साष्टांग किया था, बाकायदा सीढ़ियों पर अपना सर रखा था, नमन किया था। आज वैसा ही साष्टांग रामलला के सामने दिखाई दिया। रामलला से 28 साल पहले प्रधानमंत्री मिले थे, तब दर्शन किए थे 1992 में 14 जनवरी को, और आज फिर जब उनके सामने आए और जब राम मंदिर बनने की तमाम विघ्न, तमाम बाधाएं दूर हो चुकी हैं, तब जब उनके सामने पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो साष्टांग करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रदीप सिंह जी, इन दो तस्वीरों को डिस्क्राइब करिए, दो अद्भुत नजारे। देखिए, साष्टांग दंडवत का एक अर्थ ये होता है कि आप जिसके सामने साष्टांग दंडवत कर रहे हैं उसको समर्पण कर रहे हैं अपने को, तो समर्पित कर रहे हैं, यानी आप उसको पूरे तौर पर स्वीकार कर रहे हैं जिस रूप में भी है, और उसके अनुसार चलने का संकल्प ले रहे हैं। तो आप देखिए, संसद में उन्होंने साष्टांग दंडवत ही नहीं किया, उन्होंने जाकर संविधान की प्रति को माथे से भी लगाया और कहा कि यही हमारी जो है गीता, बाइबल और कुरान है। और उसी तरह से आज मंदिर में जब या किसी धर्म प्रतिष्ठान के सामने राजा दंडवत होता है तो वो धर्म की सत्ता को स्वीकार करता है। धर्म की सत्ता का मतलब है नैतिकता की सत्ता को। धर्म की सत्ता का मतलब है ईमानदारी की सत्ता को। धर्म की सत्ता का मतलब है न्याय को स्वीकार करना। तो ये स्वीकारोक्ति है और ये एक संकल्प है और अपने लोगों को बताने का ये जरिया है कि मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप भी इसी मार्ग पर चलेंगे। और एक बात और सुमित जी, ये बड़ा अजीब संयोग है कि आप देखिए कि सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ तो वहां जो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी मूर्तियों की, उसके लिए तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गए। आज गर्भगृह के निर्माण की शुरुआत हो रही है, भूमि पूजन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। ये दोनों घटनाएं विश्व को एक संदेश देती हैं कि निर्माण की ताकत विध्वंस से बहुत बड़ी होती है। क्या बात! विध्वंस तोड़ता है, निर्माण जोड़ता है। तो आज की जो ये परिघटना है, आज का जो काम हुआ है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो। इसी बात को मैं अंडरलाइन करते हुए एक बार फिर दोहरा दूं, बकौल प्रदीप सिंह जी, मेरे ख्याल से ये बात हम सब मानेंगे
कि निर्माण जोड़ता है और विध्वंस तोड़ता है। ये देखना चाहिए किस तरीके से निर्माण में शिरकत कर रहा है इस वक्त पूरा हिंदुस्तान। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सब जगह हर्षोल्लास है, सभी लोग खुश हैं। मोहन भागवत ने कहा कि सब जगह आनंद का माहौल है। और बाकायदा मोहन भागवत को मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को याद किया, अशोक सिंघल को याद किया, जिनके इस आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। जो आडवाणी जी वहां नहीं मौजूद रह पाए, अशोक सिंघल जी तो अब नहीं रहे हमारे बीच में, स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन आडवाणी जी के कंट्रीब्यूशन को याद किया और कहा कि वो जहां भी होंगे आनंदित होंगे, खुश होंगे और सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। ये तमाम चीजें हैं, इस आंदोलन से जुड़ी हुई इन तमाम तस्वीरों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आलोक जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पूरे कार्यक्रम के पहले एक टिप्पणी कर दी कि वो तो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद रहेगी हमारे लिए। आपको लगता है कि ये जो विध्वंस की बात है या इस तरह की रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं आलोक जी? देखिए, समाज में या दुनिया में ऐसा एक वर्ग होता है जो उस समय उनको एक कहीं न कहीं कोई प्रेरित कर देता है, कोई पीछे से, जिसको कहते हैं ना, जैसे हम सामने दिख रहे पीछे से कोई वॉइस ओवर दूसरा करने लगे, वैसी ही ये ध्वनि बीच में इस समय, वरना अब तक सारे मुस्लिम समुदाय ने इसका पूरा स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब ये ठीक है, देखिए भावना में रूप में वो कहें कि यहाँ पर, जबकि आप, यदि मैं उस पर बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन सही बात यह है कि मंदिर तो एक परिसर होता है, मस्जिद के लिए तो आप देखिए कहीं भी आकाश में, रेगिस्तान में, समुद्र में किनारे, कहीं पर भी उसके लिए दीवारों की भी जरूरत नहीं होती है, वो जहां चाहे प्रणाम उनको जो करना होता है, नमाज पढ़ना होता है, इसलिए वो एक। लेकिन बाबरी मस्जिद कहना तो इसलिए कि बाबर के आक्रांत की जो स्थिति, आक्रमण करके जिस तरह से लाखों लोगों को नरसंहार करके वहां बनाया गया। आलोक जी आप रहिए मेरे साथ, पंकज झा, उसको स्वीकार देना, पंकज झा जुड़ रहे हैं, पंकज झा के पास एक बार। जी आलोक जी, पंकज झा के पास चलेंगे, अयोध्या में है पंकज झा, क्या अपडेट है? देखिए, इस समय सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों की पीड़ा थी और करीब 500 साल की उनके मन के अंदर की जो एक दर्द था, आज उसका वो ऐतिहासिक घड़ी जिसमें कि राम मंदिर की नींव पड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका पूरा रोड मैप बना दिया है कि राम सिर्फ अयोध्या के कण कण में नहीं है या हिंदुस्तान के कण कण में नहीं है, पूरी दुनिया में है। उन्होंने कई देशों का नाम लिया जहाँ घर घर में राम कथा गाई और सुनाई जाती है, और राम के बहाने ही उन्होंने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बहाने ही उन्होंने एक विकास के मॉडल की भी चर्चा कर दी है। तो आपने देखा पूरे तरीके से हनुमानगढ़ी गए, दर्शन किया, फिर उन्होंने भूमि पूजन किया, और उसके बाद जिस तरीके से सारे भगवानों का आह्वान करते हुए उन्होंने भूमि पूजन किया, और उसके बाद जो संदेश देकर गए हैं वो ये विधि का विधान ही समझिए कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री हैं, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और उस वक्त अयोध्या नगरी में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में भव्य राम मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ। बिल्कुल। और पंकज, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, इस पूरे चर्चा के दौरान मेरे साथ मेरी सहयोगी रुमाना भी यहां जुड़ गई है। रुमाना इसार खान, काफी राम भक्त के रूप में नजर आ रही है रुमाना आज। लेकिन पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगा और मैं सवाल पूछ के निकलूंगा, रुमाना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। इतना जरूर समझना चाहूंगा, क्या इस कार्यक्रम के बाद जो आज कुछ हुआ अयोध्या में, क्या आपको लगता है जरा सा भी, क्योंकि आप कई सालों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति कवर करते रहे, कि इससे अल्पसंख्यकों में, खासकर मुस्लिम वर्ग में कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी आज के भाषण के बाद, आज के कार्यक्रम के बाद? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और अब देखिए, इससे पहले भी मैं उस वक्त भी था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, 3 भागों में बांट दिया गया था, तब भी कोई सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ा था। मैं इस बात का साक्षी रहा हूं। दोनों समुदायों ने इसका स्वागत किया, विरोध भी किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, उसके बाद किसी ने कोई विरोध नहीं किया। अब राजनीति के लिए अगर कोई चीज होती है तो अलग बात है, लेकिन आज जिस तरीके से चीजें हुई हैं, भूमि पूजन हुआ है, मैं तो अयोध्या में देखता रहा हूं, साधु संतों के साथ ही इकबाल अंसारी और उनके पिता हासिम अंसारी भी घूमते रहे। ये एक अलग तहजीब है, अलग सभ्यता है, जहां इस चीज की कोई गुंजाइश, सबको पता था यहाँ राम मंदिर ही बनना है, और वही आज उसका भूमि पूजन हुआ। मुझे कहीं से भी सांप्रदायिक सद्भाव में किसी का मन में कोई क्लेश हो, ऐसी चीज मैंने कहीं देखी नहीं है, और मुझे नहीं लगता इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है। और बिल्कुल आज ऐसा लगता है कि शायद मौका राजनीति का है भी नहीं, आज दिन पूरी तरीके से आस्था का। और वो बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, आज सबको उस बात को मन में बसाना चाहिए कि राम सबके हैं, राम सब में है। आज दिन जय सिया राम का,
ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। राम क्या है? राम को आप परिभाषित कर नहीं सकते किसी एक परिभाषा में। राम ज्ञान है, राम विश्वास है और राम प्रेम है, और उसी प्रेम का प्रतीक ये जय सिया राम, जो बड़ी कवरेज आज लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 500 सालों का इंतजार था और उसके बाद ये शुभ घड़ी, ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिसका न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार था। भूमि पूजन, उस भव्य दिव्य राम मंदिर के लिए, उन रामलला के लिए जिन्होंने बरसों बरस इंतजार किया अपनी गद्दी का, अपनी जगह का, कभी टाट में रहकर, कभी टेंट में रहकर, और अब ये शुभ घड़ी आई जब प्रभु राम के भव्य दिव्य राम मंदिर की नींव रखी गई। ये तस्वीरें आपके सामने आज सुबह जिस समय भूमि पूजन हो रहा था उस समय की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी पहुंचे और एक तरीके से जिस संकल्प की बात की जाती है कि वो 90 का दशक था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे, तब के बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ, और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि अगली बार अयोध्या आएंगे तभी जब प्रभु राम टाट से, टेंट से निकलकर अपने भव्य दिव्य मंदिर में जाएंगे। तो आज वही मौका, और उसी मौके पर भूमि पूजन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या नगरी। रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं, जरा अपडेट लेते हैं जल्दी से रणवीर से कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कहां पहुंचा। रणवीर, देखिए प्रधानमंत्री अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं, साकेत महाविद्यालय पहुंच चुके हैं और यहाँ से बिल्कुल आगे करीब 1 किलोमीटर आगे साकेत महाविद्यालय है जहाँ पर जाना है। हेलीकॉप्टर पे बैठ चुके हैं, बस टेक ऑफ होने वाला है थोड़ी देर में, और इस वक्त भी अभी सुरक्षा है क्योंकि बहुत सारे वीआईपीज हैं और अभी अभी यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं और शायद सरयू घाट की तरफ तैयारियों का जायजा लेने गए हैं क्योंकि शाम को फिर बड़ी दिवाली की तरह दीपोत्सव का कार्यक्रम होना। और आज हर तरफ, अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, हर कोई प्रधानमंत्री के भाषण की चर्चा कर रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने श्लोक कहे, तमिल रामायण का जिक्र किया, बाकी ऐसी राम के आदर्शों मर्यादाओं की जो बात की, और साथ ही सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसको भी राम से जोड़ते हुए जिस तरीके से भाषण दिया है, ये भाषण बहुत दिन से इसका इंतजार था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जब उन्होंने राष्ट्र निर्माण की बात की थी, लेकिन आज उन्होंने भाषण की शुरुआत जय श्री राम के साथ की और सियापति रामचंद्र की जय के साथ ही भाषण का खात्मा भी हुआ। और वर्तमान की बात करें तो कोरोना को देखते हुए उन्होंने एक नया नारा भी दे दिया कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो कई अपील और कई संदेश प्रधानमंत्री के भाषण में थे जो अभी स्थानीय जो लोग थे उन लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास, हम ये बातचीत लगातार करते रहेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि कोरोना काल संकट काल है और ऐसे में प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम का जिक्र करते हुए लोगों को ये बड़ा संदेश दिया कि मर्यादा में रहना इस समय और जरूरी, क्योंकि साहब ये कोरोना काल, संकट काल चल रहा है। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जरा जानते हैं ज्ञानेंद्र से कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद जब आज वो शुभ घड़ी आई, जो सपना साकार होने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है, उसके बाद अयोध्या नगरी में किस तरीके का उत्सव, किस तरीके का उल्लास देख रहे हैं? ज्ञानेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है ज्ञानेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि 500 साल के बाद ये शुभ घड़ी आई है। भूमि पूजन संपन्न हो गया, राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। कभी टाट में, कभी टेंट में रहते रहते रामलला ने दशकों गुजार दिए और अब वो घड़ी जब भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। और इस मौके पर क्या कहा पीएम मोदी ने, जरा ये सुनिए। कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। हजारों साल पहले वाल्मीकि रामायण, जो राम प्राचीन भारत का प्रदर्शन कर रहे थे, जो राम मध्य युग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आजादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह के
शक्ति बनकर मौजूद थे। तुलसी के राम सगुण राम है तो नानक और कबीर के राम निर्गुण राम है। भगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हैं तो सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है। राम की यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। तो महत्वपूर्ण यही है कि आज जय श्री राम नहीं, आज जय सिया राम का दिन है। और जय सिया राम का दिन आज इसलिए है क्योंकि राम समझना होगा प्रभु राम को जो सबके हैं, जो सब में है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम तो भारत के आदर्शों में है, राम भारत की आस्था है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो 500 साल के सपने को जिस समय साकार किया, सदियों का इंतजार आज जब पूरा हुआ, उसके बाद अयोध्या नगरी, प्रभु राम की नगरी, वहीं राम की पैड़ी पर मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान मौजूद हैं और जरा जानते और समझते हैं अनुराग से कि अनुराग, ये सपना अब जब साकार होने जा रहा है तो अयोध्या नगरी में किस तरीके का उत्साह, किस तरीके का उल्लास, और राम की पैड़ी पर आप तो मौजूद हैं। कल छोटी दीपावली यहां मनाई गई थी, आज बड़ी दीपावली की किस तरीके की तैयारियां हैं, जरा दिखाइए दर्शकों को। देखिए, बड़ी दीपावली की तैयारियां हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि छोटी दीपावली कल मनाई गई थी और बड़ी दीपावली आज मनाई जाएगी। एक सपना साकार होने की आपने बात कही रोबाना। अब समझा जा सकता है कि रात को देखा हुआ सपना अगर साकार हो जाए तो इंसान कितना खुश होता है। और ये तो 500 साल से लगातार देखा जाने वाला सपना था। जब ये साकार होगा तो उत्सव और उमंग किस तरीके का होगा, उसका स्तर क्या होगा, ये समझने के लिए यहाँ अयोध्या आना बहुत जरूरी है। बाकायदा एबीपी न्यूज अपनी भव्य और सबसे बड़ी कवरेज में लगातार कल से ही जो दिखा रहा है अयोध्या का रंग, उस रंग में इससे पहले अयोध्या को कभी नहीं देखा गया, क्योंकि अयोध्या ने इससे पहले कभी ये महसूस भी नहीं किया, कभी अपना ये सपना साकार होते नहीं देखा। यहां पर जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, सरयू घाट पर, राम की पैड़ी पर, यहां रोमाना हमने देखा था कि कल शाम को 1.25 लाख दिए जलाए गए थे और आज भी शाम होते ही यहां पर तैयारियां होनी शुरू हो जाएंगी। अभी लोग रामलला के मंदिर की जो आधारशिला रखी गई है उसका जश्न मनाने में व्यस्त हैं। अभी ये घाट खाली है, लेकिन शाम होते होते जैसे जैसे दिन ढलेगा, शाम होगी, आप देखेंगे कि यहां पर कल की तरह मेला लगना शुरू हो जाएगा। और केवल अयोध्या ही नहीं रोमाना, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश, जैसा मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, राममय है और पूरा देश एक सुर में इस वक्त सच है कि जय सिया राम कह रहा है। बिल्कुल, और आप जो बात कर रहे हैं ना, वही जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया किस तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस समय भारत जो है वो राममय नजर आ रहा है। जरा सुनिए। राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश आज राममय है क्योंकि ये सदियों का इंतजार था जो आज पूरा हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि देखिए ये सदियों का तप था, ये सदियों की लगन थी, ये सदियों की तपस्या थी और आज उसी का फल इस रूप में मिल रहा है देश को, और वो भी जिस तरीके के प्रभु राम है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, बिल्कुल उसी अंदाज में उनके भक्तों ने भी मर्यादा में रहते हुए इंतजार किया पूरी लगन के साथ इस सपने को साकार होते देखने का, और आज सपना साकार हो रहा है। प्रदीप सिंह जी, खुशकिस्मत हम सब जो इस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं कि लोकतंत्र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक तरीके से मर्यादाओं में रहते हुए प्रभु राम टाट और टेंट से अब अपने भव्य दिव्य मंदिर में जाएंगे। सर बिल्कुल रोमाना जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। देखिए एक बात जो पिछले कई दशकों से चल रही थी अयोध्या आंदोलन शुरू होने के बाद और खासतौर से 1992 के बाद, जो आंदोलन में लगे लोग थे, समर्थक लोग थे, वो उनका एक नारा था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। उनके विरोधी उपहास करते थे उनका और कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। जब वो ये कहते थे, वो तो विरोधी थे, उनको कहने का हक था, बोलने का अधिकार था, लेकिन जो समर्थक थे उनके मन में भी कहीं न कहीं ये बात थी कि सही बात है, मंदिर बनेगा नहीं। ये उम्मीद लोगों ने धीरे धीरे छोड़ दी थी। उनको लग रहा था कि ये इस मुद्दे पर जो भी आता है वो राजनीति करता है, असल में उसका इस दिशा में आगे बढ़ने का इरादा नहीं है। तो प्रतीक्षा, युद्ध और उन सब के बीच में अगर आज राम मंदिर बनने जा रहा है, उसकी नींव रखी गई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आस्था, राम में आस्था। किसी में 492 साल तक आस्था बने रहना, ये बताता है कि उसमें लोगों का विश्वास कितना बड़ा है। जब आपका विश्वास बड़ा होता है तो आपकी आस्था डिगती नहीं है, और राम में लोगों की आस्था डिगी नहीं। जो भी राम को मानते हैं, जो राम को पहचानते हैं, जो राम की शक्ति को पहचानते हैं, जो राम के चरित्र को और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को पहचानते और मानते हैं, उनकी आस्था डिगी नहीं। और आज हम देख रहे हैं उसका फल लोगों को मिला है। उसका एक तरह से कहें कि आज जो अवसर आया है, आज जो दिन आया है 5 अगस्त का, ये दिन जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि पूरी दुनिया में जो भी राम को मानने वाले हैं, राम भक्त हैं, उनके लिए ये खुशी का मौका है। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। भारत में जिस तरीके से आस्था में राम है, और जो बात आपने कही ना सर, मुझे लगता है कि राजनीति ने किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को धार दी, अगर उसको हम अलग रखकर इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि एक समाज के अंदर किस तरीके से वो आस्था, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की आस्था में राम, कि घर घर से वो शिलाओं का जाना, घर घर से वो मिट्टी का जाना, घर घर से वो लगन दिखाना कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, समाज उसकी तरफ से ये मांग थी और उसकी ये लगन थी, और मर्यादाओं में रहकर वो सपना पूरा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए आस्था के बिना ये संभव नहीं था। और आस्था क्यों थी? क्योंकि जो राम को मानते हैं उनको ये बिल्कुल नहीं लगता कि राम तोड़ते हैं, राम जोड़ने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि जब जब मानवता राम के रास्ते पर चली, उनके नजदीक आई, तब विकास हुआ। जब जब हमने राम को छोड़ा, तब विनाश हुआ। तो ये बात लोगों के मन में घर कर गई थी कि राम भारतीय संस्कृति की सर्वोच्च पहचान है, वो प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज में या किसी भी समाज में जो भी शुभ है, जो भी अच्छा है, जो नैतिक है, जो न्याय है, जो सबको बराबरी की दृष्टि से देखता है, इन सब गुणों को अगर एक साथ इकट्ठा किया जाए तो वो राम बनते हैं। तो ऐसे राम में लोगों की आस्था आज वो रंग लाई है। आज राम मंदिर के, भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है, और इसकी वजह से दुनिया भर में जो भी राम भक्त हैं, या जो मोहन भागवत जी ने कहा कि जो भारत के शुभेच्छु हैं, जो भारत के बारे में अच्छा सोचते हैं, उन सबको खुशी हुई है।
जी प्रदीप जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, दरअसल जो प्रदीप सिंह जी बात कह रहे हैं ना यहाँ पर कि भाई राम का विरोध हुआ, लेकिन राम ने विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अयोध्या में भूमि पूजन के बाद देश के साथ एक संवाद कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे देश को, तो एक जिक्र इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया भी गया कि देखिए किस तरीके से अस्तित्व मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन वो विफल रही। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और ये जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही जा रही थी कि देखिए अस्तित्व मिटाने की कोशिश हुई, ऐसे में जहन में जो ख्याल आता है वो उस हलफनामे का भी आता है जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था एक समय में, और ये कहा गया था कि राम तो काल्पनिक पात्र है। इस पर बात करेंगे, प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन प्रभु राम, रघुपति राघव राजा राम, जी हां, वो प्रभु राम जिनके राम राज्य की कल्पना आज भी की जाती है ताकि धरती से दुख दर्द खत्म हो सके, उन रघुपति राघव राजा राम को किस तरीके से सर्वश्रेष्ठ राजा के तौर पर एक तरीके से परिभाषित करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने संबोधन में हुई, जरा ये सुनिए। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न राम सदस्यो राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है, पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभित। नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो, भेदभाव नहीं। श्री राम का निर्देश है, कच्चित ते दयती है सर्वे है कृषि गोरक्ष जीविना। किसान, पशुपालक सभी हमेशा खुश रहे। श्री राम का आदेश है, कश्चित वृद्धांच बालांच वैद्यान मुखान राघव त्रिभिः ऐते बुभूषसे। बुजुर्गों की, बच्चों की, चिकित्सकों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। ये कोरोना ने हमको बराबर सिखा दिया है। श्री राम का आह्वान है, जो सभित आवा सरनाई रखी हूं ताही प्राण की नाई। जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। श्री राम जी का ही संदेश है, श्री राम जी का भी कमिटमेंट है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है, और वो क्या है, भय बिनु होई न प्रीति।
इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है।